जब भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन प्राप्त की और शिक्षा के माध्यम से ऐसा इतिहास रचा कि पूरी दुनिया को ये कहना पड़ा कि कल जिसको कोई पूछता नहीं था आज उसको पूजने के लिए तैयार है। ये अगर बदलाव हुआ है तो वो सिर्फ तालीम दी जाए जहाँ बच्चे दर बदर इस दुनिया में ना भटके, वो संविधान को भी समझे, कुरान को भी समझे, गीता को भी समझे। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एजुकेशन नहीं होगा तो न संविधान कोई समझेगा, और अगर एजुकेशन इतना पावरफुल नहीं होता तो आज जिस तरह आज से आज़ादी से बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम हुआ सर? पहले आपका अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हुआ तबरेज़ आलम जी। और अभी हम लछोर ये ऑफिस में बैठे हुए एसएस पब्लिक स्कूल जी, जहाँ एक तालीमी मियार ऐसा बनाने का मंसूबा लेकर के आए जहाँ बच्चों को एक ऐसी तालीम दी जाए जहाँ बच्चे दर बदर इस दुनिया में ना भटके, वो संविधान को भी समझे, कुरान को भी समझे, गीता को भी समझे। एक ऐसी एजुकेशन सेंटर लेकर के लछोर की सरजमीन पर एफएसएस पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है, इंग्लिश मीडियम जी। किस तरह का सुविधा है यहाँ पे आप लोग का? हमारे यहाँ बच्चों को लाने के लिए, उसको ले जाने के लिए वाहन का भी सुविधा उपलब्ध है। एक महारत और शिक्षा में पावरफुल टीचरों का एक बड़ा सा संगठन भी उपलब्ध है। साथ ही साथ एक ऐसी तालीम देने के लिए हमारे यहाँ हर तबके के बच्चों को, उर्दू वाले को एक आलिम की ज़रूरत, संस्कृत वाले को एक संस्कृत की तालीम की ज़रूरत का भी सुविधा उपलब्ध है, और ये भी टीचर हमारे यहाँ बाहर से उपलब्ध किया हुआ है। और बात रही एजुकेशन की, तो आज इस इलाके में, और क्योंकि हम आज कई संस्था को हैंडल कर रहे हैं, एक एफएसएस पब्लिक स्कूल है वो भी मेरे द्वारा हैंडल किया जा रहा है, एक एसएस पब्लिक स्कूल है ये भी, और कई इस्लामिक इदारे भी हैं। लेकिन आज अफसोस ये है कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं, मेरा जाने का एक ही मकसद है कि वहाँ के बच्चे शिक्षा में पावरफुल बने ताकि आने वाले वक्त में इतिहास रचा जाए। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर एजुकेशन नहीं होगा तो न संविधान कोई समझेगा, और अगर एजुकेशन इतना पावरफुल नहीं होता तो आज जिस तरह आज से आज़ादी से पहले जिस तरह लोग छूत छात की बीमारियों से डरते थे, जिस तरह लोग दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम, ये वो फलां तस्का यानी कई समुदाय में बटे हुए थे, लेकिन जब भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन प्राप्त की और शिक्षा के माध्यम से ऐसा इतिहास रचा कि पूरी दुनिया को ये कहना पड़ा कि कल जिसको कोई पूछता नहीं था आज उसको पूजने के लिए तैयार है। ये अगर कहीं से बदलाव हुआ है तो वो सिर्फ एजुकेशन के बिना पर हुआ है। इसीलिए हमारी और हमारे पूरे टीम्स की ये सोच है, और ये ताकि हर घर में शिक्षा पहुँचे और बच्चे शिक्षा में सबसे ज़्यादा पावरफुल बने। क्योंकि आज इस दुनिया में अगर कोई इतिहास रच सकता है तो वही होगा जिसके पास शिक्षा होगा। जी, कई सवाल है जी। जैसे कि आजकल प्राइवेट स्कूल खोलकर बहुत ज़्यादा फीस लिया जाता है। गरीब बच्चे, गरीब जो परिवार है, उनके गार्जियन है, वो पढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाते। इसके लिए आपके पास क्या प्लान है और गरीबों के लिए क्या फ़ायदा है इसमें? देखिए, प्लान क्या है वो तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बात हम उन सारे लोगों से पूछना चाहते हैं जो आज एजुकेशन में खर्च करने से डरते हैं। और हमारे यहाँ क्या सुविधा है वो बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग डरते हैं, आज आप किसी भी बड़े बड़े कार्यालयों में देखिए, चाहे वो एसपी कार्यालय हो या डीएम कार्यालय हो या कोई भी बड़े ओहदे में रहने वाले लोग हों, जो भी अपने कार्यालय में अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके गए हैं। क्योंकि एजुकेशन लोग अगर कोई हासिल करते हैं या प्राप्त करते हैं तो उसमें बड़े बड़े ओहदे में बैठने वाले 95% लोग बड़े बड़े और लाखों करोड़ों खर्च दे करके और एक नई नई और चीज़ों को सीख करके और अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ करके आते हैं। लेकिन ये अफसोस है कि आज
हमारे खास करके इस एरिया के लोग एजुकेशन में खर्च नहीं करना चाहते हैं। और सवाल रहा एजुकेशन में खर्च करना, तो एक बात ये भी उन लोगों को मालूम होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को अच्छा, अगर किसी चीज़ चाहिए तो उसके लिए अच्छा पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप एजुकेशन में अच्छा खर्च कीजिएगा तो अच्छे टीचर्स आएंगे, अच्छे कामों को वहाँ सिखाया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ पैसे से आता है, लेकिन लोग खर्च नहीं करना चाहते हैं। बहरहाल लेकिन हमारे यहाँ सुविधा ये है कि जो भी यतीम बच्चा है, जिसका गार्जियन ना हो या कोई ऐसा गार्जियन जो 3000 से कम इस एरिया में कमाता हो, उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एजुकेशन जो है उनको प्राप्त किया जाता है उनके लिए। और सवाल रहा जो बच्चे इतना माल उनके पास या इतनी दौलत है, इतना पैसा है कि वो खर्च कर सके, तो बहुत कम है। 500-600 रुपये एक अच्छी तालीम के लिए 6 से 7 घंटा जो टीचर पढ़ाएंगे, उनको एक अच्छा पैसा चाहिए, और कोई कहीं टाइम देता है तो उसको पैसा ही के लिए टाइम देता है। तो 500-600 रुपये एक बच्चे का कोई ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ी नहीं है। जिस तरह से हमारे देश में, हमारे एरिया में जो ये एरिया है, यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई भी है, तो अलग अलग धर्मों के अगर बच्चे पढ़ना चाहेंगे यहाँ, उनके लिए क्या क्या सुविधा है धार्मिक तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो हमारा मिशन ये है कि किसी भी धर्म के, किसी भी समुदाय के लोगों को ये हमारी संस्कृति नहीं सिखाती कि हम किसी को अलग करके चलें। अगर हमने कुरान का सुविधा रखा है तो उसके साथ साथ गीता भी दिया है, उर्दू रखा है तो उसके साथ साथ हमने रामायण को भी दिया है, क्योंकि कोई भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोग अपने भी एजुकेशन, जो उसकी जाती एजुकेशन है, उससे भी महरूम ना रह जाए, उससे भी दूर ना रह जाए। और सबसे ज़्यादा अगर हमारे यहाँ पढ़ाई होती है तो इंग्लिश में फोकस किया जाता है। उर्दू, संस्कृत या किसी भी मजहबी एजुकेशन, वो उसके ऊपर इख्तियार है। हमारे यहाँ टीचर का सुविधा उपलब्ध है, अब वो पढ़ाएंगे तो हम पढ़ाने के लिए तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जो आपका स्कूल का नाम है जी, SS पब्लिक स्कूल, SS का फुल फॉर्म क्या है? ये होता है शाइनिंग स्टार। शाइनिंग स्टार, जी, बहुत नाम बहुत अच्छा है एकदम। जी जी, शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल।